हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मैथ्स चैनल मैथ्स 24/डिगर में। तो दोस्तों आज आपके लिए लाए हैं हम मैथ का तीसरा प्रैक्टिस सेट, और जो कि आप सभी के लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग तैयार हो जाएं और प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए रेडी रहें। तो दोस्तों आप लोग तैयार हो गए होंगे, चालू करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। और दोस्तों चालू करने से पहले आपसे ये कहना चाहते हैं, जितने भी लोग आप लोग लगा रहे हैं सभी लोग अपने नंबर काउंट करते चलें। मैं थोड़ा आपको टाइम दूंगा, उसके बाद आप लोग तुरंत बताइएगा कि आखिरी में कितने आपके नंबर बने। ओके दोस्तों, तो चलिए चालू करते हैं हम लोग अपना पहला प्रैक्टिस सेट और देखते हैं कि इसमें हम लोग के कितने क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने आ चुका है। जल्दी से लगाइए, क्वेश्चन रीड कर देते हैं हम एक बार। एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5 और 1 के अनुपात में 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? बेटा जल्दी से लगाइएगा, सभी लोग अपने नंबर काउंट करते जाएं। आपको थोड़ा सा समय दे रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन बताते हैं। ओके बेटा, थोड़ा समय इसलिए दिए जा रहे हैं आपको ताकि आपका कॉन्फिडेंस खुद से हाई हो, ताकि आपको लगे कि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करा। बाकी तो फिर हम आपको उसको समझाने के लिए बैठे ही हैं यहाँ पे। ओके, तो लगाते चलें, जल्दी जल्दी अपने अपने नंबर काउंट करते चलें। तो बेटा आप सभी को आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। बोला एक पानी और दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं मिल्क। तो बेटा चलिए लगाते हैं। बोल रहा है दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। दूध और पानी यानी कि मिल्क और जो वाटर का जो बेटा रेशियो है ये किस अनुपात में है? 5 और 1 के अनुपात में है बेटा। और फिर बोल रहा है जैसे 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है, तो बाद में कितना हो जाता है रेशियो? 5:2 रेशियो हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। पहले हमारा रेशियो क्या था? 5:1 का, और फिर क्या हो गया? 5:2 का हो गया। बेटा मैक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो पेपर होता है वो उसमें समय बहुत कम होता है, तो हमको चीज़ों को बहुत जल्दी करना है, तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि कैसे जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो पहले अनुपात था 5:1 का, फिर हो गया 5:2 का। कब हो गया ये रेशियो? कब हो गया ये वाला रेशियो? कब हो गया? जब हमने इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया है। तो भाई मिलाया क्या हमने पानी मिलाया है। जब हमने पानी मिलाया तो बेटा क्या दूध में कोई फ़र्क पड़ेगा? हमारे मिल्क में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो पहले भी मिल्क 5 था, ये देखिए 5 था, और अभी भी क्या है? मिल्क 5 है। लेकिन जो मेरा वाटर था वो यहाँ पे कितना बढ़ गया? देखो पहले 1 था, कितना हो गया? 2 हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? और वहाँ पर कितना बढ़ गया? तो यहाँ पर कितना बढ़ गया? यहाँ पर 1 बढ़ गया। 1 था 2 हो गया है। मेरा बढ़ गया 1, और क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा? क्वेश्चन में बढ़ रहा 5, तो 1 बराबर कितने को हो गया बेटा? 5 के। मिश्रण में दूध की मात्रा पूछा। दूध पहले कितना था? देखो दूध था 5, तो 5 बराबर हो जाएगा 5 × 5, यानी कितने हो जाएगा? 25 के हो जाएगा बेटा। देखते ही आंसर आपको लगा देना चाहिए। ओके, और यदि पूछता टोटल मिश्रण कितने का है, तो 5 और 1, क्योंकि मिल्क है 5 और वाटर है 6, तो 6 बराबर निकाल देते हैं, यानी 6×5 = 30 का आंसर हो जाता है। आंसर नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। तो कितना हो गया? 25 लीटर बेटा। आ गया होगा आप सभी के। चलिए बेटा दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, जल्दी से लगाइए इसको भी। 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा? जल्दी से लगाइए बेटा। 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा बेटा? सभी लोग लगा सकते हैं जल्दी से कि नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, जल्दी से लगाइए, जल्दी से लगाइए बेटा। तो विषम पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे होते कि नहीं होते? 2 और 22 के बीच कितने विषम पूर्णांक होंगे? जल्दी से बताइए। अगर 1 से 22 तक बोलता है तो विषम पूर्णांक कितने होते? 1 से 22 तक होते बेटा मेरे 11। 1 से 22 तक कितने होते? 11 होते। लेकिन 2 से पूछा तो पहला विषम संख्या हट गया, यानी कि कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा? 10 बचेंगे। कौन कौन से होंगे हम बता दे रहे हैं। कौन कौन से होंगे? 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, फिर 11, फिर 13, 15, 17, 19 के बाद 21, इतने होंगे बेटा। गिन लो कितने हो गए? 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 हो गए। और यदि सभी को काउंट करेंगे आप तो कितना आएगा? सभी को काउंट करेंगे आप कितना आएगा? बताइए जल्दी बताइए। काउंट करेंगे कितना आएगा? आएगा बेटा 120 आएगा। तो औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बेटे पदों की संख्या, और पदों की संख्या कितनी है? 10, तो कितना हो जाएगा? 120/10, यानी कि 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? एवरेज मेरा जो आ जाएगा, एवरेज मेरा आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्योंकि एवरेज क्या होता है? पदों का योग। इनका योग कर दो बेटा सभी का, बटे पदों की संख्या कितनी है? 10, तो यानी कितना आ गया? 12 आ गया। हमने कैसे निकाला बेटा पता आपको? यदि हम 1 से लेकर 22 तक यानी कि 11 विषम पूर्णांकों का योग आपसे बोले कितना होगा, तो आपको हमने फॉर्मूला बताया था। प्रथम विषम पूर्णांक को चाहे 1 से 20 तक बोल दे, 1 से 50 तक बोल दे, 1 से 100 तक बोल दे, तो कितने योग कितना होता है? अगर 1 से पूछे, शुरुआत से पूछे, तो आपको हम रहता था n² होता है। जैसे प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग पूछे तो 25 का स्क्वायर 625 होगा योग।
तो यहाँ पे कितनी है बेटा, देखो 1 से लेकर 22 तक अगर हम निकालते तो कितनी होती, 11 संख्या होती, और 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 121 में यदि हम पहला एक नंबर हटा देते हैं तो कितना बचेगा, 120, 120/10, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, 12 आ जाएगा, जो कि मेरा आंसर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 21 सेंटीमीटर ऊंचे और 5 सेंटीमीटर के आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय सिलेंडर का आयतन कितना होगा। बेटा फॉर्मूला पे आधारित है पूरा क्वेश्चन, जिसको फॉर्मूला आता होगा तुरंत आंसर निकाल देगा। फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का वैल्यूम होता है πr²h। कितना होता है, πr²h। तो वैल्यू रख दो बेटा फटाक से। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, कितनी थी, 22/7। आर की वैल्यू दे रखी है 5 और एच की वैल्यू दे रखी है 21। काट दिया, 7 21, 7 21, 22 पंजे 110 और पाते हैं 15, 11 5 55, 11 एकम 11, 5 16, 1650। आ गया बेटा 1650 बेटा आंसर हो जाएगा। आप सभी को आ गया होगा समझ में। फॉर्मूला पे आधारित था, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। ओके, क्लियर है ना सभी को। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, रीजनिंग का है। जल्दी से लगाइए, इसका आंसर कितना होगा सभी लोग बताएं। जल्दी से देखिए इसका आंसर क्या होगा। बोला RORRIM को उसने क्या लिख दिया, MIRROR। तो बताइए TNESCRP को हम क्या लिख सकते हैं। बेटा देखते ही आपको दिख रहा होगा, कुछ तो दिख रहा होगा कि इसमें क्या चल रहा है। तो बेटा जल्दी से आंसर बताइए। तो देखें बेटा क्या करना है क्वेश्चन को। आप देख रहे हैं कि पहला वाला जो पॉइंट है ये पूरा है, देखिए रिवर्स हो गया, पीछे से उठा लिया M, फिर क्या आ गया, I आ गया बेटा, फिर R आ गया है, फिर उसके बाद R आ गया है, फिर O आ रहा और फिर O आ रहा। तो ऐसे इसको भी हम कर दें। सबसे पहले क्या आना चाहिए, P, फिर R, फिर E। तो किसमें दिख रहा है बेटा, हमको B नंबर बिल्कुल सही दिख रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। आप सभी का आंसर आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। जल्दी से लगाइए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या करना है इसको, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, पेपर जल्द ही होने वाला है, पेपर जल्द ही होने वाला है। सभी प्रकार के पेपर चालू हो चुके हैं कराने। तो जिनको ये भ्रम है कि पेपर अभी नहीं होगा, तो वो भी बिल्कुल अपने दिमाग से भ्रम को हटा दें, क्योंकि पेपर 1 अगस्त तक आपके अगस्त वीक के पहले हफ्ते में हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। तभी लोग तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि ई के बाद कितना आ गया, के आ गया। देखिए कितना प्लस हुआ, FGHIJK, यानी 6 प्लस हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, 6 प्लस। फिर ए के बाद देखें आप, BCDEFG +6 हो गया। और फिर यहाँ सी से देखें तो हम फिर देख रहे हैं क्या हो गया, +6। तो यहाँ से भी हम लोग +6 कर दें। एच के बाद क्या आएगा, IJKLMN। तो देख रहे हैं एन मेरा कौन सा नंबर है, डी ऑप्शन है। तो यही मेरा सही हो जाएगा। आप आगे चेक भी कर सकते हैं। ओके बेटा, समझ में आ गया आपके। चलिए समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके हाँ बेटा अगला क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने। 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों की बिक्री मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी। हानि प्रतिशत क्या होगी। बेटा जल्दी से लगाइए, बहुत सिंपल से तरीके से बता देंगे आपको। सवाल देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। इसका ऑप्शन नहीं दे रखे बेटा, कोई बात नहीं, हम बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा। जल्दी से बताइए आप सभी लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बेटा जल्दी से लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा जो क्वेश्चन छोटे रहेंगे लेकिन ट्रिकी रहते हैं, क्वेश्चन छोटे रहते हैं लेकिन ट्रिकी रहते हैं, आपको उलझाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखिए बेटा इसको कैसे लगाएंगे, या तो आप इसमें मान सकते हैं 25 कुर्सियाँ और 30 कुर्सियाँ का ऐसी वैल्यू मानो जो दोनों से कटे। ये मान लिया 25 कुर्सियाँ और 30 कुर्सियों का हमने एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया बेटा, हमने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम इसका आएगा 150, जैसे ले लिया हमने। क्या आ गया एलसीएम 150, क्योंकि 150 एक ऐसी वैल्यू जो 25 से भी कट रही है और 30 से भी कट रही। तो हमने मान लिया 25 कुर्सियों का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया, 150 रुपये। तो एक कुर्सी कितने की होगी, 25 छक्का 150 रुपये की, नहीं 6 रुपये की होगी। और हमने 30 कुर्सियों का जो लागत वो बिक्री मूल्य है वो कितनी होगी, वो भी 150 है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो एक कुर्सी कितने की गई, 30 से डिवाइड कर दिया 150 को, यानी कि 5 रुपये की गई। हमने खरीदी 6 रुपये की, हमने बेची 5 रुपये की। हमें घाटा कितने का हो गया बेटा, 1 रुपये घाटा हो गया। किस पे, 6 रुपये पे। कॉस्ट प्राइस हमारी 6 थी ना, तो 1/6 × 100 करके हम आंसर निकाल सकते हैं। मेरा आंसर आ जाएगा। ये तो बेटा हमने ओरली आपको समझा दिया, लेकिन इसको अगर आपके ट्रिक से करना है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए जो हमारी वस्तु होती है वो वस्तु ऐसे लिख देंगे। 25 कुर्सियों का जो लागत मूल्य, ये 25 कुर्सियाँ है ना, 25 कुर्सी और 30 कुर्सी, ये वस्तु है मेरी। क्या है बेटा, वस्तु है हमारी। कोई बोल दे वस्तु है। तो 25 कुर्सियों, ये 25 कुर्सी है, 30 कुर्सी, इनका रेशियो देखिए हम क्या आएगा, 55 25, 5 6 30। तो जो वस्तु का जो रेशियो होता है वो उनके रुपए में हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो 5 6 का रेशियो क्या हो जाएगा,
6 5 का हो जाएगा। यानी कि 6 रुपये की हमने चीज़ खरीदी और बेची कितने की बेटा, 5 रुपये की बेच दी। कितने की बेच दी, ये मेरा कॉस्ट प्राइस था ना, 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस था 30 कुर्सियों के बराबर। तो ये वस्तु जो होती है वो क्या होती है, रुपए के हमेशा अपोजिट होती है। तो देखिए इनका रेशियो बना 55 25 5 31, तो यहाँ रुपये में रेशियो क्या बन जाएगा 6 5 का। तो आप देखिए 6 रुपये खरीदी हमने 5 रुपये बेची, कितने की फायदा हुआ, लॉस हुआ, हमें घाटा हो गया 1 का। किस पे, 6 रुपये पे। परसेंटेज बदल दो 100, तो यानी कितना जाएगा बेटा, 2 से काटा 3, 2 से काटा 50, 50/3 यानी कि 16 सही 2/3% का बेटा हमें क्या हो गया, घाटा हो गया। आप सभी के समझ में आ गया होगा, हमने दोनों तरह से आपको समझा दिया बेटा, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने आ चुका है, सभी लोग जल्दी से लगाएं। 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बेटा एक किस चैप्टर का बनना है, ये टाइम एंड वर्क का पेपर चैप्टर का बनना है क्वेश्चन। तो आप लोग लगा सकते हैं इसको। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। ओके बेटा, लगाइए फटाक से फॉर्मूला, आंसर निकालिए। देखिए क्या कैसे करेंगे, 12 व्यक्ति ना, तो M1 हमने कहा M1D1H1/W1 बराबर क्या होगा, M2D2H2/W2। अब जो जो दे रखी है उसको पुट कर दो। M1 कितने व्यक्ति हैं, 12, कितने दिन काम कर रहे हैं, दिन पता नहीं, 8 घंटे कितने काम कर रहे हैं, 8, तो H1 का दिया, डी दे रखा, अच्छा डी दे रखा कितने, 10, किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो 16 व्यक्ति, क्योंकि W दे रखा, 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके, यानी 15/2 कर दो इसको, काम करके उसी काम कितने दिन में करेंगे, तो x की वैल्यू निकाल दो बेटा, बस इसको इतना सॉल्व करना। 2 8 16, 8 से 8 कट गया बेटा, 8 से 8 कट गया, इसको काटो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 से काट दो, 3 चौको 12, कितना आ गया, 8 दिन आ गया बेटा। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 8, आ गया होगा आपके समझ में। बस फॉर्मूला पे रखना था आपको वैल्यू, आपको कोई दिक्कत हो जल्दी आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। माँ और उसके 6 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, जो माँ की आयु को शामिल न करने पर 5 वर्ष कम हो जाती है, तो माँ की आयु कितनी वर्ष है। बेटा सभी लोग लगा सकते हैं आराम से, सभी लोग आराम से लगा सकते हैं बेटा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आराम से आंसर आएगा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर बेटा लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बेटा मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपके पेपर के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जब आप पेपर देंगे तो आपको लगेगा कि आपने किस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आए हैं, और जब आप पेपर करेंगे वो कितनी ईजिली तरीके से आपका वो हो जाएगा। तो बस, लेकिन आपके 1-2 प्रैक्टिस सेट लगाने से काम नहीं चलेगा, जितने हम प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाते जा रहे हैं आप लगाते जाएँ कंटिन्यू रूप से पेपर तक। तो बेटे देखिए, माँ और 6 बच्चों का औसत है, तो टोटल कितने लोग हो गए, एक माँ हो गई और उसके 6 बच्चे हो गए, तो बेटा कितने लोग हो गए, 7 लोग हो गए, और 7 की औसत आयु कितनी है, 12, यानी कि कितने के होंगे, सभी मिला के इनका योग निकाल लिया हम, क्योंकि औसत सबने पढ़ रखा होगा, पदों का योग, बेटे पदों की संख्या, तो योग निकालने के लिए क्या होगी, संख्या इंटू औसत, यानी कि 12 7 84, सभी लोग मिलकर कितने के हो जाएंगे बेटा, 84 के होंगे। आपको सभी को ही आ गया होगा समझ में। फिर बोला माँ की आयु को हटा दे तो कितने लोग बचेंगे, 6 बच्चे तो बचेंगे, और सभी बच्चे की औसत है 5 वर्ष कम हो जाती है, यानी कि पहले 12 थी, अब 5 वर्ष कम हो गई, तो कितने हो गए बेटा, 7 वर्ष के बच्चे, सभी बच्चे। समझ में आ रहा ना, मैं बोल रहा हूँ ना, पहले 12 के थे औसत, अब औसत 5 कम हो जाती, तो औसत कितनी बची, 7, तो 6 7 कितने के बच्चे बच्चे 42 के। तो पहले देखिए, जब बच्चे सभी जो 6 बच्चे हैं, यानी कि 6 बच्चे मिलके कितने के हैं, 42 के, और माँ को जुड़ने पर सभी लोग कितने हो जाते हैं, 84 के, तो माँ कितने के होंगी, सब स्टैक कर दो, 4 में 2 गया 2, 8 में 4 गया 4, यानी माँ कितने की है बेटा, 42 की माँ है। आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप सभी का आंसर आ गया होगा। ओके बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उसका मासा जो है 15 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। बेटा सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं, इसका क्या होगा, जल्दी से आंसर बताएं, बहुत इजीली सी तरीके से क्वेश्चन हो जाना चाहिए, आप सभी का आंसर आना चाहिए। आप सभी से उम्मीद मैं यही रखना हूँ कि आपका आंसर आना चाहिए। जल्दी से लगाएं बेटा, जिसको कोई प्रॉब्लम हो जल्दी से लगाएं, जल्दी से लगाएं बेटा। सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन था बेटा, ये 5 सेकंड का क्वेश्चन था, जल्दी से लगाएं। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रखी लासा मासा की तो
तो चलिए बेटा आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। माना संख्याएं क्या थी, 3 और 4 के अनुपात में थी। तो संख्या मान ली हमने, जो संख्या थी मेरी वो क्या थी, मान लिया संख्या थी 3x और क्या थी 4x थी। 3x और 4x थी मेरी संख्या। तो फिर क्या बोल रहा, उनका मासा 15 है। तो बताइए 3x और 4x का मासा क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर होता है वही तो मासा होगा। तो मेरा मासा जो आ गया, मासा आ गया कितना हो गया, 3x और 4x का मासा आएगा x आएगा, क्योंकि दोनों चीज़ में कॉमन है। तो यहाँ मासा कितना दे रखा 15, तो x बराबर कितने का हो गया 15 के, बिल्कुल सिंपल सा। तो संख्याओं का योग कितना होगा, यहाँ संख्या देखो 3x और 4x है, तो इनका योग कितना हो गया 7x। x की वैल्यू रख दो बेटा, x 7 गुणे x की वैल्यू 15, 15 छक्का 190, 15 सत्ते 105, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 की आ जाएगी बेटा। सभी का आंसर आ गया, सभी का आ गया होगा, समझ में आ गया सभी के, कोई दिक्कत हो तुरंत पूछ लीजिएगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही था। ओके चलिए बेटा रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या करना है जल्दी से बताएं, इसमें क्या करना है, जल्दी से देखें इसमें क्या करना है। हाँ बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाएं, जल्दी से बताएं इसमें क्या हो सकता है। थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से इसका आंसर बताएं क्या होगा। तो बेटा हम लोग सीरीज को अगर गौर से देखते हैं तो फिर हम लोग देख रहे हैं 4 के बाद यहाँ पे हमारा गैप छूट रखा है, फिर उसके बाद हमारा 19 दे रखा है, फिर 39 दे रखा है, फिर 79 दे रखा है, फिर 159 देख रहा है। फिर हम देख रहे हैं बेटा यहाँ से अगर यहाँ से हम लोग गैप देखें तो कितने का दे रखा है, यहाँ पे हमारा 20 का गैप दे रखा है। फिर यहाँ से यहाँ पे देखें हम तो हमें 40 का दे रखा है। फिर यहाँ से यहाँ पे देखें तो हम लोग 80 का देख रखा है, कितने का दे रखा है 80 का। तो हम लोग देखें गैप जो हो रहा है वो दुगना होता चला रहा है। तो यहाँ पे बेटा कितने का होना चाहिए गैप, 10 का होना चाहिए, और यहाँ पे कितने का होना चाहिए 5 का होना चाहिए। तो 4 के बाद 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा बेटा यहाँ पे, और 9 के बाद 10 19, 19 20 39, यानी कि बिल्कुल सीरीज मेरी सही बन रही, यानी कि ऑप्शन डी मेरे बिल्कुल सही है। तो कितना आ जाएगा बेटा 9 आंसर आ जाएगा, आप सभी की समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा आप सभी के सामने आ चुका है, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लें और जल्दी से लगाने की कोशिश करें, इसको जल्दी से लगाएं, जल्दी से लगाएं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या चल रहा है सीरीज मेरी, तो बताइए इसमें क्या आएगा, जल्दी से बताएं बेटा। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो बेटा ज़रूर लाइक करिएगा, ताकि हमारे भी मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए हम अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट लाते रहें। बेटा एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, पहले क्वेश्चन को चूज़ करना कि किस वैरायटी के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, फिर उसको एडिट करना, वीडियो बनाना, फिर उसकी पिच क्लिक करना, तो काफ़ी टाइम लगता है बेटा, बहुत मेहनत करना पड़ता है आप लोग के लिए। तो आप लोग को भी हमारे लिए एक लाइक करना तो बनता ही है, तो ज़रूर लाइक करा करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा। तो चलिए बेटा देखें क्या सीरीज़ बन रही है। 16 के बाद बेटा क्या हो गया 30 हो गया, फिर गैप है, फिर 79 हो गया, फिर कितना हो गया 114 हो गया कि नहीं हो गया बेटा। तो अब आप लोग देखें क्या हो रहा है इसमें, आप बताएं क्या हो रहा है, बता सकते हैं। तो हम लोग देख रहे बेटा यहाँ कितना बढ़ गया 14 बढ़ गया। अब यहाँ तो हम लोग बता नहीं सकते कितना बढ़ गया, यहाँ पे देखें कितना बढ़ गया 79, 35 बढ़ गया। तो बेटा यहाँ 14 बढ़ा, यहाँ 35 बढ़ा, यदि हम देखें यहाँ पे 21 बढ़ जाए और यहाँ पे 28 बढ़ जाए तो हम देख रहे हैं सीरीज बन जाएगी 14 7 21 7 28 7 35। 30 के बाद यदि हम 21 जोड़ दें तो बेटा कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, और 51 के बाद यदि हम 18 28 जोड़े तो कितना हो जाएगा बेटा 79 हो जाएगा। तो यानी कि मेरा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। तो आप सभी की समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा। आप सभी का आंसर आ रहा है बेटा। देखिए पहले 14 गैप है, फिर आखिरी में देख रहे हैं 35 गैप है। तो देख रहे हैं सीरीज 7 की चल रही, तो 14 के बाद हमने 21 बढ़ाई, 21 के बाद 28, 28 के बाद 35, 7 का गैप चलता ही जा रहा है, और जो कि वैल्यू रखने पे मेरा आंसर बिल्कुल सही आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने दे रखा है, जल्दी से ऑप्शन बताइए इसका कौन सा सही होगा। आपको देखते ही आंसर आ रहा होगा, इसका भी ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। देखिए बेटा क्या आंसर होगा, आ गया सभी का। देखिए बेटा ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि इजली सवाल। आर के बाद क्या आ रहा है एस टी, 2 आगे बढ़ गया, टी का यू वी कितना आगे बढ़ा 2 2 का बढ़ रहा आगे, यू वी के बाद डब्ल्यू एक्स 2 बढ़ रहा, तो यहाँ पे इसके भी आगे 2 बढ़ना चाहिए। तो क्या आना चाहिए क्यू आना चाहिए, नहीं बेटा पी आना चाहिए, पी के बाद क्यू छोड़ा आर, पी आना चाहिए, क्या आना चाहिए पी, पी के बाद क्या आएगा क्यू आर, आर एस टी, टी का यू वी, वी का डब्ल्यू एक्स का वाई जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा मेरा। समझ में आ गया सभी के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है
एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। यदि वह उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचता है तो लाभ कितना होगा? बेटा सभी लोग बताइए लाभ कितना होगा, जल्दी से बताइए लाभ कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए क्या होगा। बेटा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, इतने लेंथी नहीं आएंगे कि आप परेशान हो जाएं। एक तो आपके लेवल के आएंगे, ऊपर से आपके टाइम पीरियड को देखते हुए आएंगे, तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जल्दी से लगाइए। तो बेटा हम लोग मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगी, हाँ बेटा देखते हैं कैसे क्वेश्चन करना है। तो मान लिया जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी थी, कॉस्ट प्राइस थी मेरी जो थी वो 100 रुपये थी। कितनी थी बेटा? 100 रुपये थी। मैंने क्रय मूल्य में 100 रुपये था और उसने क्या किया, वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत कर दिया। तो उसने कितने जो मैं मार्केट प्राइस कितनी कर दी, यानी जो अंकित कर दिया उसने 30% अधिक। 100 का 30% 30 होगा बेटा, तो कितने रुपये कर देगा? 100 रुपये की चीज़ को 130 रुपये में बेटा अंकित कर देगा। अब उसने क्या किया, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी। तो 130 रुपये की जो 130 रुपये की जो चीज़ थी उस पर उसने 10% का छूट दिया। तो 130 का 10% बेटा कितना होगा, आप देख रहे हैं कितना आ गया, 13 रुपये। तो 130 में हमने 13 रुपये घटा दिया बेटा, तो कितने रुपये की बेच रहा है, उसको बेच रहा है बेटा 117 रुपये की। 117 रुपये की बेटा वो बेचेगा। 130 की चीज़ थी, 13 रुपये छूट दे दिया, तो कितने की बेचेगा, यानी सेलिंग प्राइस आ गई मेरी कितने की, 117 रुपये की बेटा आ गई। तो बोल रहा है तो लाभ कितना होगा, मार्केट मैंने खरीदा था 100 रुपये का और बेचा मैंने कितने का बेटा, 117 रुपये में। तो 100 में कितना एक्स्ट्रा, 17 एक्स्ट्रा बेटा। तो 100 का 17 यानी कि 17% ही होगा। 100 का जो जितना परसेंट होता है वो उतना ही होता है। तो यानी कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा बेटा। आप सभी के समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में नहीं आ रहा 17 कहाँ से आया, तो वही कर दो, लाभ इंटू 100/CP। 17 इंटू 100/CP, 100 से 100 कट जाएगा, 17 आ जाएगा बेटा। इसलिए तो 100 मानते था कि 100 का 25%, 100 का 20%। तो बेटा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है। एक रेलवे लाइन द्वारा वृक्ष को पार करने में 50 सेकंड लेती है। उसकी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? तो जब रेलगाड़ी किसी वृक्ष को पार करती है या किसी आदमी को पार करती है या किसी खंभे को पार करती है तो बेटा वो कितनी दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी रेल की अपनी व्यक्तिगत दूरी होती है। यानी कि रेल की जितनी लंबाई होती है वही उसकी दूरी कहलाती है। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेलगाड़ी कितनी लंबी है, 250 मीटर लंबी है। यानी कि मेरी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 250 दे रखी है। और समय उसने कितना ले लिया है, 50 सेकंड ले लिया है। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए फॉर्मूले पे हम लोग आंसर रख देते हैं। स्पीड मेरी निकालनी है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 250 दे रखी है। टाइम कितना लिया है उसने, 50 सेकंड लिया है। तो बेटा अब हमें क्या करना है, इसको हम काट दे तो 50 पंजे 250 आ जाएगा। 5 मीटर प्रति सेकंड आया है। क्या आया, 5 मीटर प्रति सेकंड आया। लेकिन जो हमें आंसर देना है वो किलोमीटर प्रति घंटे में देना है। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 का गुणा कर देते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। आप सभी के समझ में आ गया। हाँ बेटा, तो आपको सिंपल से दिख रहा है बेटा कि 250 रुपये की चीज़ थी, 250 रुपये की चीज़ थी। कितने की थी बेटा, 250 रुपये की चीज़ थी और बेची कितने की हमने, 225 रुपये में बेची। तो हमने छूट कितने की दे दी बेटा, हमने छूट दे दी 25 रुपये की। तो कह रहा छूट की दर कितनी है, तो दर कितनी है 25 बटे यानी कि छूट इंटू CP यानी कि वो तुम्हारा कितना, यानी मार्केट प्राइस लिख दो यहाँ पे, क्योंकि चूँकि छूट किस पे दी गई, अंकित मूल्य पे दी गई। तो 25 पे छूट दी गई, 250 रुपये पे परसेंटेज में चेंज कर दो बेटा, कितना आ जाएगा, 10% आंसर आ जाएगा बेटा। सभी के समझ में आ गया होगा, सभी के समझ में आ गया होगा। 250 रुपये की चीज़ पे हमने 25 रुपये की छूट दे दी, यानी कि 10% की छूट दे दी। आंसर क्या हो गया, ए नंबर बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी। तो बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से लगाइए इसका आंसर क्या होगा। मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया। अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या है, अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या है। बेटा जल्दी से लगाएं, जल्दी से लगाएं क्वेश्चन। सभी के समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन सभी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो किसी कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। मान लिया जो अंकित मूल्य था, यानी अंकित मूल्य मार्केट प्राइस बोलते हैं, ठीक है बेटा। मार्केट प्राइस जो थी मेरी कितनी, मान लिया हमने 100 रुपये थी। तो जब 100 रुपये थी तो 20% छूट पे दिया होगा, तो कितने पे दिया होगा बेटा, खरीदा कितने का, यानी कॉस्ट प्राइस जो थी उसकी, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी होगी जो उसने खरीदा है 20% छूट पे, यानी कि 80 रुपये खरीदा होगा बेटा। समझ में आ गया ना, हमने बताया था 100 का जो जितना परसेंट होता है वो उतना ही होता है। 100 का 20% 20 होगा, यानी 100 रुपये की चीज़ ने 20% छूट पे खरीदी, यानी 20 पे छूट में खरीदी। तो कितने खरीदी, 80 रुपये में खरीदी। और उससे खरीद मूल्य पर, यानी खरीदा कितने का, 80 रुपये खरीदा।
40% के लाभ पे बेच दिया, तो 80 का 40% बेटा कितना हो जाएगा, 80 का 40% कितना हो जाएगा, 0,000 उड़ा दो, 8 को 32 रुपये, 32 रुपये के लाभ पर बेचा। तो 80 रुपये का खरीदा और बेचा कितने का, 32 रुपये ज़्यादा पे, तो कितने का बेचा होगा, सेलिंग प्राइस होगी 80 + 32, 80 + 32 यानी कि 112 रुपये में उसको बेचा। खरीदा कितने का था, मार्केट बोल रहा है अंकित मूल्य पर लाभ परसेंट बताइए, अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये, बेचा कितने का 112 रुपये, तो अंकित मूल्य पर बताइए इसको कितना का प्रॉफिट होगा, 100 की चीज़ 112 में बेची, तो यानी कि सीधे सीधे 12% का इसको क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट हो जाएगा। आप सभी के समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमको अंकित मूल्य से कंपेयर कराना है, इसलिए इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 12% का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। सभी का आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा अगली सीरीज आपके सामने दे रखी है, आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा यदि हम इन तीनों को जोड़ें, तो बेटा मेरा कितना आ रहा है, देखिए 8 3 11 12 की 2 हाथ से लगाए, 1 4 4 8 3 12 1 13, 132 आ रहा है बेटा, 132 आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पे कौन सी वैल्यू करें जो 132 आ जाए, तो हम देख रहे हैं 132 में यदि हम 42 प्लस यानी कि 132 माइनस इनको दोनों को घटा दें, 4 तो 6 4 4 8 86 घटा दें तो कितना आएगा, 12 में 6 गया 6 13 और तुम्हारा 12 में 8 गया 4 यानी 46 आना चाहिए। तो 46 यानी कि डी ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 46 और यहाँ पे क्या आना चाहिए 40 और यहाँ पे क्या होना चाहिए 45 और इन दोनों जोड़ के देखिए 132 आ रहा है। 7 5 12 के 2 हाथ से लगा 1 4 4 8 3 12 1 13, हाँ बेटा यानी कि 132 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो क्या होगा 46 40 45। ओके, सभी की समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आप सभी के सामने आ चुका है, इसका आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी लगाइए बेटा, टाइम बहुत लग रहा है, जल्दी से लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें ताकि आपका पेपर अच्छे से हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके वहाँ पहुँचें। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ें। जिन्होंने कमेंट नहीं किया वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि उनका क्वेश्चन कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं और कितना उनका आगे प्रैक्टिस करते करते प्रोग्रेस हो रहा है वो भी ज़रूर बताएंगे। तो देखिए बेटा इसका आंसर क्या होगा, हम देख रहे हैं 6 का अगर गुणा करें 6 × 3 + 1 तो कितना आ रहा है 6 3 18 1 19, फिर 19 का गुणा 3 में किया 19 × 3 + 1 तो 19 3 57 1 58, 58 × 3 + 1 कर दो बेटा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 3 8 24, 3 पंजे 3, इसका क्या करेंगे 58 × 3 + 1 तो 3 का गुणा कर दिया 58 में, 3 8 24 की 4 हाथ से लगा 2, 3 पंजे 15 16 17 174 + 1 यानी कितना आ जाएगा 175 आंसर हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा 175 भरा जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। जल्दी से लगा बेटा इसका आंसर क्या होगा। अंकित मूल्य 150 रुपये है और 20% छूट दी है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। 150 रुपये की चीज़ पे उसने 20% की छूट दे दी तो 20% निकालिए इसका कितना होता है। तो इसका 20% जो आएगा कितना आ जाएगा बेटा 15 दूनी 30 रुपये आ जाएगा। 150 रुपये की चीज़ पे उसने 30 रुपये की छूट दे दी तो कितने की बेची होगी 120 रुपये की बेची होगी बेटा। सभी का आंसर आ जाना चाहिए कितना, सी नंबर बिल्कुल सही है। आ गया। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने दे दिया है 10% की 2 क्रमिक छूट एक अकेली छूट के कितने रुपए के बराबर होगी। तो क्रमिक छूट आपको यदि नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए क्रमिक छूट क्या होती है। क्रम से दी जाती है छूट। ये कैसे दी जाती है, क्रम से दी जाती है, यानी कि ये नहीं है कि 10% की 2 बार दी गई तो आप सीधे 100 में 20% घटा दें, नहीं बेटा गलत हो जाएगा सवाल। इसको कैसे करना, मान लिया जो मेरी चीज़ थी यानी कॉस्ट प्राइस थी वो कितने रुपए की थी 100 रुपये की थी, तो आपने कहा 10% की छूट दो तो उसने 10% की छूट दे दी। तो 100 रुपये की चीज़ आप 10% छूट पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे 90 रुपये में आपको मिल जाएगी। फिर लेकिन आपका मन नहीं माना, आपने कहा 10% की और छूट दो, तो फिर वो 100 रुपये पे छूट नहीं देगा, आपको 90 पे 10% की छूट देगा। तो 90 रुपये की चीज़ को फिर 10% छूट दे दिया तो उसने कितने रुपये की छूट दी, उसने 9 रुपये की और छूट दे दी। 90 रुपये की चीज़ अब आपको 9 रुपये कम में मिलेगी, यानी कितने मिलेगी 81 रुपये मिलेगी। अब आप बताइए आपका सामान शुरुआत में कितने का था 100 रुपये का और बाद में आपने कितने खरीदा उसको 2 बार छूट लेने के बाद
2 बार छूट लिया ना आपने, पहले तो 100 में 10% की छूट ली, फिर 90 बची, फिर 90 में 10% छूट ले ली, तो कितने की मिली आपको, 81 रुपये की मिली। तो आपको टोटल छूट कितनी मिल गई, देखो 100 रुपये की चीज़ आपने 81 रुपये की ली, तो आपको गैप देखें यहाँ पे कितने का है, 100 माइनस 81, यानी कि 100 माइनस 81 यदि आप देखें तो आपको कितने रुपए की छूट मिल गई, 19 रुपये की छूट मिल गई। किस पे, 100 रुपये की चीज़ पे 19 रुपये की छूट मिल गई, यानी कितने परसेंट की छूट मिल गई, 19% की छूट मिल गई। आपका आंसर कितना हो गया, 19% हो गया, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही हो गया। समझ में आ गया बेटा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, एक मिर्च का अंकित मूल्य 800 रुपये है, एक दुकान ने उस पर 10% 15% की 2 क्रमी छूट प्राप्त करके खरीदा था, उसने 13 रुपये उसकी ढुलाई पर खर्च किए, 875 रुपये में बेच दिया, उससे कितना रुपये का लाभ हुआ। बेटा अच्छा सा क्वेश्चन है, जल्दी से लगाएं, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है। तो पहले 800 रुपये की चीज़ थी, इसमें भी देखो क्रमिक छूट दी जा रही है, तो आप सीधे नहीं कह सकते कि 800 का 25% निकाल दें, नहीं। तो 800 रुपये की चीज़ थी, 800 रुपये की चीज़ थी, तो पहले कितनी छूट मिली, 10% की, तो 800 का 10% कितना होगा बेटा, जल्दी से बताएं। 800 का 10% आया 80 रुपये की, यानी कि 800 की चीज़ में हमने 80 रुपये की छूट दे दी उसने, यानी कितने रुपये की दिया उसने, पहले बोला 720 रुपये की हो गई, कितने की बेटा हो गई, 720 हो गई। लेकिन उसने कहा नहीं मुझे 15% की और छूट दो, तो 720 का उसने 15% फिर छूट दिया बेटा, तो कितना आ जाएगा, 0 0 कट गया, 5 3 15, 5 2 10, 2 से काटा 36, 36 3 108, तो 720 रुपये का माल पे 108 रुपये की छूट हो गई, तो कितने की बिली होगी, 720 माइनस 108, 10 में 8 गया 2 और 1 का 1, 7 में गया 612 रुपये में उसने बेचा, उस खरीदा मतलब। अब लेकिन उसने 612 में खरीद लिया 2 बार छूट लेके, अब 13 रुपये उसकी ढुलाई पे दे रहा, तो ये भी तो उसकी जेब से लगे होंगे, तो 612 प्लस 13 रुपये और लग गए इसके, तो कितने लगे, 612 और 13 625 रुपये, 625 रुपये इसके खर्च हो गए, कितने हो गए, 625 रुपये। और उसने बेचा कितने का उसको, 875 रुपये में। हाँ बेटा 625 रुपये में उसने क्या किया, उसको 625 रुपये उसके टोटल खर्च हो गए, यानी कि खरीदा उसने 625 रुपये में और बेचा 875 रुपये में, तो उसको कितने रुपए का लाभ हो गया, तो 875 माइनस 625, घटा दे, 5 में 5 गया 0 और 7 में 2 गया 5 और 8 में 6 गया 2, यानी 250 रुपये का उसको लाभ हो गया है। किस पे, 625 पे, तो परसेंटेज में निकाल दे, 250 बटे 625 इंटू 100, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 25 धाम 250, यानी कि 4 धाम 40% का बेटा उसको क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया। आप सभी के समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने फिर से आ चुका है, बोला त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो बेटा सभी लोग काउंट करके बताएं त्रिभुज कितने हैं इसमें, जल्दी से बताएं इसमें त्रिभुज कितने हैं। एक एक करके आप इस पोर्शन को 4 भागों में यदि डिवाइड करके एक करके काउंट करेंगे तो आप सभी का आंसर ज़रूर आ जाएगा। तो बेटा हम आपको दिखाते हैं कैसे। यदि आप इस त्रिभुज के काउंट करें, केवल इस त्रिभुज को, तो इसमें देखिए कितने बन रहा है, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा है, ये वाला 3, एक ये 4 और ये जो मैंने बाहर बनाया 5। तो 5 इसमें है तो 5 इसमें भी होंगे बेटा, इसमें 5, इसमें भी देखिए कितने हो गए, 5 हो गए, 5 से 15 हो गए बेटा। एक मेरा ये बन गया, कितना हो गया, 16 हो गया बेटा, कितना हो गया, 16 हो गया। एक ये बाहर वाला हो गया बेटा मेरा, कितना हो गया, एक मेरा ये हो गया, 17 हो गया। तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, टोटल त्रिभुज की संख्या हो जाएगी 17 हो जाएगी, यानी कि 17 मेरा आंसर हो जाएगा इसका। सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।